हमने तो बचपन से लगातार यही सुना, देखा विज्ञापनों में, टीवी पर, अखबारों में, मैगजीन्स में कि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ा खतरा है, कम करो, कंट्रोल करो। क्या बढ़ती आबादी सिर्फ खतरे की घंटी ही है? अम, सच में कहूँ तो ये घंटी लोगों के दिमाग में है और मैं ये नहीं मान सकती कि बढ़ती आबादी खतरे की घंटी है, क्योंकि अब लोग, आप देखिए कितने घबराए हुए हैं कि आबादी कम हो रही है। ये एक मिथ चला था। पॉल अर्लेक और बहुत से बुद्धिजीवी ग्लोबली बोले कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, खाना नहीं होगा लोगों को खाने में। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं भी होता, वी वुड हैव हैड इनफ फॉर एवरीबडी। और मैं यहाँ आपको गांधी जी को सबसे मेरा जो फेवरेट कोट है वो करना चाहती हूँ। गांधी जी ने कहा था कि वी हैव इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। Yes. तो ये कंजम्पशन वर्सेस पॉपुलेशन, प्रोडक्शन वर्सेस पॉपुलेशन, तो जो विकसित देश हैं जिन्होंने कंजम्पशन पैटर्न्स में तो हद कर दी और प्रोडक्शन भी उनकी इतनी कार्बन फुटप्रिंट बिछाया उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कि इट वॉज वेरी कन्वीनियंट कि पॉपुलेशन पे सारा ब्लेम जाए, नॉट कंजम्पशन। ये कंजम्पशन बॉम्ब, कंजम्पशन एक्सप्लोजन हो रहा था और हम सब समझते रहे और हमें बताया गया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। लेकिन आम लोगों ने तो इसे तब समझा जब सरकार ने समझाया। और मुझे याद है कि परिवार नियोजन को लेकर जितना बजट आया, पैसे लगे, और इस बात को समझदारी से जोड़कर देखा गया कि अगर आप इस मिशन में सरकार के साथ नहीं हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर रहे हैं बस। जी, शोर ज़्यादा मचाया था सरकारों ने। आप मुझसे पूछिए, मैंने पहला बजट एनालिसिस, एक्सपेंडिचर एनालिसिस किया था। देखिए कि कितना फैमिली प्लानिंग पे हम खर्च करते हैं। एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक फैमिली प्लानिंग पॉलिसी और विभाग बनाया था इन द 50s। जी। एंड नेहरू जी वॉज वेरी वरिड अबाउट पॉपुलेशन। इनफैक्ट वो अमेरिका भी गए थे, अमेरिकन से उन्होंने हेल्प मांगी थी, बट बिकॉज ऑफ रिलीजियस पर्पसेस अमेरिका डिडंट वांट टू बी सीन देन इन द 50s कि हम लोग फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, बीइंग कैथोलिक क्रिश्चियन, ये सब आ गया था, ठीक है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो हेल्थ बजट इंडिया का है वो अभी भी अगर आप देखें 1.4 1.5 ऑफ जीडीपी, विच इज़ रियली लो। अब इसमें फैमिली प्लानिंग का बजट बहुत छोटा है। हम समझते हैं ये सारा बजट फैमिली प्लानिंग में जा रहा है, नहीं। फैमिली प्लानिंग का जब कोई बजट डिमार्केटेड बजट है ही नहीं, ठीक है। तो हमने जब बिलासपुर में 16 women died of sterilization in 2014 या 15, आई थिंक 14, मैंने एक इकोनॉमिस्ट को बेक करवा के एक हफ्ते में बजट एक्सपेंडिचर एनालिसिस कराया, एंड वी फाउंड 6% ऑफ दिस मीगर 1.5%, तब 1.2 था बजट ऑफ द जीडीपी, 1.2 हेल्थ बजट सारा। तो उसमें निकला कि हम 6% वी स्पेंड ऑफ दिस 1.2% ऑन फैमिली प्लानिंग। और उससे और शॉकिंग मैं आपको बताऊं, 85% ऑफ द एक्सपेंडिचर स्टेरिलाइजेशन पे हम खर्च कर रहे थे, जबकि तब भी हमारी पॉपुलेशन, वी हैव अ लार्ज यंग पॉपुलेशन जिनको फैमिली प्लानिंग नहीं, उनको कॉन्ट्रसेप्शन, टेम्पररी मेथड्स की ज़रूरत है। मैं मैरिड यंग पीपल की भी बात कर रही हूँ, अनमैरिड की भी ज़रूरत है, बट इवन हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं NFHS मैरिड वुमेन का डेटा, they didn't have access to temporary methods, क्योंकि हम सिर्फ कितना बचा 85% के बाद 15%, जिसमें से हम 0.4% we were spending on temporary method.
और टेम्पररी मेथड इंडिया में 3 थे 15 साल पहले तक, सिर्फ 3 मेनली, pills, condoms, and IUCD था, and of course the permanent method which is sterilization. और नसबंदी। स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इंसेंटिव्स भी दे रहे थे, पर जब मैंने ये आंकड़े देखे, अब मैं एक्सपेंडिचर से हट के आपको बता रही हूँ, मैंने देखा कि ये गवर्नमेंट के पास डेटा, गवर्नमेंट का ही डेटा है, 77% ऑफ विमेन जो स्टेरिलाइजेशन के लिए जाती हैं उन्होंने कभी टेम्पररी मेथड नहीं यूज़ किया था। और आप मुझसे पूछिए तो फिर तो हमारे पास 10 बच्चे ईच होने चाहिए थे। विमेन ट्रैजिकली go through multiple abortion as a proxy for contraception। मतलब ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के ना होने के कारण, टेम्पररी मेथड्स के ना होने के कारण हमारी महिलाएं अबॉर्शन करवा रही हैं, और वो भी अंडर अनसेफ कंडीशंस। उसकी मोर्टेलिटी, अबॉर्शन रिलेटेड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इज़ अ नाइटमेयर। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इफ़ यू आर नॉट विद फैमिली प्लानिंग यू आर नॉट विद अस, हाँ, उन्होंने डिटेल में तो जाके सोचा नहीं कि महिलाओं की ज़रूरत क्या है। हम अगर चाहते हैं जनसंख्या स्थिरता इज़ अ गुड ऑब्जेक्टिव, एंड हमारी सरकार का वैसे वो ऑब्जेक्टिव था। कभी कभी संजय गांधी के टाइम आ जाता था कोअर्शन वगैरह, बट बाय एंड लार्ज हमारे देश में एक स्टेडी फैमिली प्लानिंग के ऊपर प्रोग्राम्स बने हैं, पर पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं रहा, पैसे का कमिटमेंट नहीं रहा, और ये मिथ्स और मिसकंसेप्शंस। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जनसंख्या स्थिरता में आई वुड से पुरुषों की भागीदारी बहुत गलत रही है, बहुत कम रही है। देखिए 67% हमारी महिलाएं स्टेरिलाइजेशन कराती हैं, पुरुष 0.3%। बताइए। ओके दूसरा, अगर आप NFHS डेटा ले लें, उसके देखिए, पुरुष कहते हैं ये महिला की जिम्मेदारी है फैमिली प्लानिंग। अच्छा, बच्चे भी वो पैदा करें, स्टेरिलाइजेशन भी वो करें, बच्चों का ध्यान भी वो रखें, आपके माँ बाप का ध्यान भी वो रखें, घर का सारा काम करे, हमारे पुरुष कहाँ हैं? ये सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर किसी ने रेज किया कभी कि पुरुष नसबंदी क्यों नहीं करते? मर्दानगी से जुड़ा हुआ है, समाज के टैबू से। आई हैव गिवन अप मर्दान एंड महिलाएं भी, क्योंकि कल्चरल जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, महिलाएं वो भी तैयार हो जाती बनाते पुरुष हैं, प्रैक्टिस महिलाएं करती हैं। तो हमारी महिलाएं कहती हैं गांव में अगर आप पुरुष को तैयार भी कर दो नसबंदी के लिए, महिला कहेगी नहीं वो वीक हो जाएंगे। तो ये वीकनेस इज बट सेक्सुअल प्रावेस, इसका ऑब्सेशन तो है ही हमारे मर्दों में। तो इसलिए आई हैव गिवन अप ऑन इंडियन मेन गेटिंग स्टेरिलाइज्ड। पर मैं चाहती हूँ कि इंडियन मेन पार्टिसिपेट बच्चों की परवरिश में, घर के काम, ताकि एक महिला बच्चों को देखते देखते काम भी नहीं कर पाती। बहुत से इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, और मैं ग्लोबल एक्सपीरियंस है और एविडेंस है कि जो पुरुष घर में भागीदारी करते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी अपनी वाइफ के साथ डिसीजन प्लान करो। फैमिली प्लानिंग जो स्लोगन है वो तो फॉलो करो कि प्लान करना है, वो सब महिलाओं पे छोड़ देते हैं। अबॉर्शन जब एक महिला कराती है वो पुरुष से पूछ के नहीं कराती है। बहुत से समय 40% वुमेन पूछे बिना कराती हैं। आदमी और सास नहीं चाहते महिला अबॉर्शन कराए, पर एक महिला समझती है कि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगी। खैर ये तो एक बहुत लंबी बहस है। अमेरिका में इस पर वोट पड़ता है बाकायदा, और हिंदुस्तान में अभी बहुत खुलकर इस पर बहस नहीं हो रही है, कभी राजनीतिक मुद्दा बना नहीं है। लेकिन अमेरिका में इस पर जब मैं डिबेट्स पढ़ता हूँ तो लगता है कि ऐसे मुल्क में जो इतना तरक्की कर गया हमारी नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, वहाँ भी अभी ये बात सेटल हो नहीं पाई कि महिला को उसका अधिकार मिलना चाहिए कि वो अबॉर्शन करा ले, नहीं मिलना चाहिए, पुरुष उसमें क्या करेगा। और एक्चुअली इसमें पुरुष डिबेट ज़्यादा कर रहे होते हैं। इनफैक्ट पुरुष आर द वंस, मेल्स इन अमेरिका, प्रेसिडेंट्स
who have made single handedly decisions कि अभी गैग रूल होगा, ये होगा. अमेरिका तो बहुत पीछे है अबॉर्शन पे. इंडिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया. वी मेड अबॉर्शन लीगल और हम उस पे स्टिक कर रहे हैं और हम कोई सवाल नहीं पूछते हैं. जब महिला जाती है चाहे, और उसको ज़रूरत भी नहीं है हस्बैंड की सिग्नेचर परमिशन की, तो ये एक जो महिला को अधिकार मिला है, ये बहुत ही अहम अधिकार है. अच्छा, आप ये कह रहे हैं इस मामले में हिंदुस्तान ज़्यादा प्रगतिशील है. बिल्कुल. आपकी बातों से अब तक मुझे समझ में आया कि हम तो ठगे गए. मतलब हम तो नहीं, लेकिन हमसे पहले वाले दशकों में जो पुरुष हुए, महिलाएं हुई, आबादी हुई, तो ठगी गई. उसके सामने तो ये माहौल बनाया गया कि ये तो बहुत खराब कोई चीज़ होने जा रही है. पर इसमें क्या ज़्यादा जिम्मेदारी नेताओं की थी, जिन्होंने इसे ऐसा मुद्दा नहीं बनाया जो आम लोगों की समझ में आता, या नेता भी खुद इसका शिकार हुए कि ये मुद्दा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है? हाँ, ये मिक्स्ड सिचुएशन है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है. जहाँ तक पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस ने हमारी जनसंख्या इन टर्म्स ऑफ नंबर्स को बहुत मिसयूज़ किया है बाय सेइंग अरे हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हम ट्रेन्स नहीं दे सकते. हम हर चीज़ के लिए उन्होंने जनसंख्या को ब्लेम किया. हेल्थ, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं या डॉक्टर्स नहीं है, जनसंख्या. अरे भैया, इंडिया में सेंसस 100 साल से चल रहा है. इंडिया में NFHS और भी बहुत हमारी सरकार के बढ़िया डेटा हैं. आप उन्हें समझ क्यों नहीं पाए? आपने डेटा क्यों नहीं यूज़ किया फॉर प्लानिंग? डेटा नहीं भी होता, आपको फिर भी प्लानिंग करनी चाहिए थी. ब्लेम गेम. मैं हैरान होती थी, बचपन से मैं देखती थी दूरदर्शन पे हर ब्लेम जनसंख्या पे जा रहा है, और मैं सोचती थी आपने क्या किया मंत्री जी? मेरे जहन में ये सवाल आते थे हर चीज़ के लिए. दूसरा, हमारी पॉपुलेशन में हमें मालूम था, ग्लोबली एंड इंडिया में पॉलिटिशियंस को नहीं मालूम था, बट पॉलिसी मेकर्स, डेमोग्राफर्स को मालूम था. अगर आप महिलाओं की एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज़ एजुकेशन. और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें एविडेंस है जिसको कोई ही पागल भी क्वेश्चन, बेवकूफ़ भी क्वेश्चन नहीं करेगा. तो आप, वी शुड हैव इन्वेस्टेड इन वुमेन्स एजुकेशन. केरला ने किया, चाइना ने किया, सदर्न इंडियन स्टेट्स ने किया. आप डिफरेंस देख लीजिए. हमने नॉर्थ में वुमेन्स एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया. दूसरा, वुमेन्स ऑटोनॉमी. आप सर्विसेज, इवन इफ इंडिया हैड स्पेंट 20% ऑफ इट्स बजट फैमिली प्लानिंग पे, अगर एक महिला को हक नहीं मिलता, उसको फ्रीडम नहीं है टू प्लान हर फैमिली एंड ऑल्सो गो टू द हेल्थ सिस्टम या फैमिली, ये कॉन्ट्रासेप्टिव अबॉर्शन छुप के कर सकती हैं महिलाएं. फैमिली प्लानिंग छुप के नहीं कर सकती. आप महिला से बात करो, अरे आप चुपचाप पिल खा लो. नहीं, सास झोंपड़ी में देख लेगी, मैं कहाँ झोंपड़ी में छुपाऊंगी, छोटे से घर में कहाँ छुपाऊंगी मैं पिल्स या जो भी और कोई साधन हो. सो हमने उनको फ्रीडम नहीं दिया.